हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 ट्वेल्थ ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेषण की। अगर कहा जाए, आपने वीडियो नंबर फर्स्ट जिसमें हमने भाषा व्याकरण की बात की थी, वीडियो नंबर सेकंड जिसमें मैंने संज्ञा को पूरी तरह से समझाया, जिसमें वचन कारक सब बताए हैं, और वीडियो नंबर थर्ड में मैंने आपको सर्वनाम बताया। तो इन तीनों वीडियो की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। उनमें मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ समान हिंदी का, ये क्लास 10th क्लास 12th कहा जाए, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए एक अहम रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि मैं ये जो सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो चलो आज विशेषण की बात करते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, चैनल पर डालता हूँ, तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण की हम चर्चा करेंगे। विशेषण कहा जाए, विशेषण की परिभाषा की बात करेंगे कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कह देते हैं। सरल भाषा में समझेंगे, देखो पहले स्टार्ट करते हैं किससे, नाउन, वो संज्ञा से। संज्ञा क्या होती है, जिसका नाम दिया जा सके उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम जो संज्ञा कहा जाए, संज्ञा कहता है सर्वनाम से कि एक बार मुझे पुकारोगे तो मैं आऊँगा, और दोबारा पुकारोगे तो मैं सर्वनाम को भेज दूंगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ऐसी इनकी परिभाषा बन जाएगी, किसकी, विशेषण की। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता दें, विशेषता बता दें, उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और कहा जाए इसके कुछ कहा जाए कि जो शब्द विशेषता बताते हैं, कहा जाता है जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष क्या कहा जाता है, विषय विषय कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन वो जो शब्द हैं वो जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विषय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विषय कहते हैं। जैसे कि आपका जो मोटा मोटा लड़का हंस रहा, कहा जाता है मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ मोटा क्या है, इसकी विशेषण है किसकी, लड़का की। और लड़का क्या हो जाएगा, एक विषय हो जाएगा, जो कि संज्ञा कहा जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बता दें या सर्वनाम की विशेषता बता दें उन्हें हम क्या कह देते हैं, विशेषण कह देते हैं। तो कहा जाता है जो शब्द जो विशेषता बताते हैं कि उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विषय कहा जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल्स था, ऐसे आप कह सकते हो कि जो लड़की है वो कैसी है, कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर क्या है, उसकी एक विशेषता है। लड़की क्या है, एक विषय है, क्या है, विषय संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप अपने कहा जाए अपने आप भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। अब बात करेंगे कि विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद की बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। जो विशेषण होते हैं वो मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो विशेषण होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, संज्ञावाचक विशेषण होते हैं, परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। ये जो विशेषण होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कहा जाता है पहला सर्वनामिक विशेषण हो गया, दूसरा गुणवाचक विशेषण हो गया, तीसरा संज्ञावाचक विशेषण हो गया, तीसरा परिमाण बोधक विशेषण हो गया। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं कि जो सर्वनामिक जो विशेषण होता है उसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो कहा जाता है
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके दो उपभेद होते हैं। पहला उपभेद क्या होता है? पहला उपभेद होता है मौलिक सार्वनामिक। पहले आप किसकी बात कर रहे हैं हम? जो सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होती है? सर्वनाम विशेषण कहा जाता है सर्वनाम विशेषण वो विशेषण जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम को क्या बताते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कहा जाता है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले, किसके रूप में? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और उनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। किसमें? मौलिक सर्वनामिक विशेषण में। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कौन होते हैं? वे सर्वनाम। कौन से? ऐसे सर्वनाम जो बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी एक विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम मौलिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यह घर मेरा है। तो इसमें जो यह घर मेरा है, यह घर क्या है? मेरा है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक मौलिक सर्वनामिक हो रहा है। कैसी विशेषता हो रही है? मौलिक सर्वनाम विशेषता हो रही है। जैसे वह किताब फटी है और कोई आदमी रो रहा है। तो ये सब की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये एक मौलिक घटनाएं होती हैं जो मुंह से कही जाती हैं। आप ऐसे समझ लो, जो चीज़ आप मुंह से कह रहे हो कि यह घर मेरा है, वह किताब फट रही है, कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी चल रहा है। तो ये सब कहा जाए, ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? कहा जाए ऐसे सर्वनामिक जो सर्वनामिक बिना रूपांतरित के। कहा जाए मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो सर्वनामिक बिना रूपांतरण के, किसके? सर्वनाम हो और बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आ जाए, किसके? नाउन से पहले आकर और उसकी एक विशेषता बताते हैं, किसकी? नाउन की। तो उसे हम क्या कहते हैं? कहा जाए संज्ञा की। तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इस वर्ग को हम क्या कह देंगे? इस वर्ग की जो प्रतिक्रिया को हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं? ये ऐसे विशेषण होते हैं जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बात करेंगे किसकी? यौगिक यौगिक सर्वनामिक विशेषण की, कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। कहा जाता है जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण वो ऐसे विशेषण होते हैं जो जो क्या करते हैं? जो सर्वनामिक, किसमें? सर्वनाम में रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों में, किसमें? संज्ञा के शब्दों की एक क्या बताते हैं? विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम यौगिक सर्वनामिक विशेषता कहते हैं। जैसे कि ऐसा ऐसा आदमी नहीं देखा। आप रूपांतरित कर रहे हो उसमें कि ऐसा आदमी नहीं देखा है। तो इसमें ऐसा सर्वनाम जो आपका ऐसा ऐसा क्या है? ये सर्वनाम रूपांतरित कर रहे हो क्या? ये ऐसा ऐसा आपका सर्वनाम हो जाएगा। जो ऐसा है ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसा सर्वनाम हो जाएगा। और ये आपका क्या है? आदमी। आदमी आपकी संज्ञा हो जाएगी। तो ये सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। कैसे? संज्ञा के शब्दों की। तो आदमी की विशेषता बतला रहा है ना ये आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा। और ऐसा क्या है? आपका सर्वनाम। तो ऐसा आदमी जो नहीं देखा है। तो इस प्रकार का जो वाक्य किसमें काउंट करेंगे? यौगिक सर्वनामिक विशेषण में। जैसे कैसा घर चाहिए,
ये जो घर, घर क्या है आपकी एक संज्ञा है, कैसा सर्वनामिक बता रहा है, क्या बता रहा है, सर्वनाम है आपका। तो सर्वनामिक कहा जाए यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसा देश वैसी वेश कहा जाते हैं, जैसा देश वैसा वेश। तो देश क्या है आपका एक संज्ञा है, और जैसा वैसा क्या है आपका एक सर्वनाम है। तो इस प्रकार की कहा जाता है कि इसे हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जो आपके सर्वनामिक विशेषण थे वो क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और इनके दो प्रकार थे, कौन कौन से, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, वो ऐसे विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जो सर्वनाम जो रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की एक विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की, कि गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है। तो जो गुणवाचक विशेषण की हम बात करेंगे, उसकी गुण का क्या बताए, संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताए, क्या बताए, उसकी गुण क्वांटिटी, उसकी क्रियात्मक चीज़ों का वो बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषता कहते हैं। वो क्या करेगा, वो संज्ञा और सर्वनाम की एक गुण बताएंगे कि संज्ञा क्या कर रहा है, संज्ञा कैसा है, संज्ञा नया है, पुराना है, पतला है, मोटा है, तो ऐसा उसका गुण बताएगा। उसे हम क्या कह देंगे, गुणवाचक विशेषण कह देते हैं। कहा जाता है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं, और जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो कुछ अनेक प्रकार के होते हैं। कहा जाता है गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, वो ऐसे विशेषण जो शब्द किसकी संज्ञा और सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। गुण धर्म स्वभाव का मतलब होता है नया पुराना, ये सर्वनाम या कहा जाए सर्वनाम या संज्ञा की एक गुणों की या उसके स्वभाव की बोध कराता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कालबोधक एक आपका जो गुण विशेषण क्या है, इसकी ये क्या है, गुणवाचक विशेषण में जो आपका पहला आ जाएगा कालबोधक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि नया हुआ, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, ये कालबोधक है। ये ऐसा गुण बता रहे हैं, कैसा, जो संज्ञा और सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले ऐसा गुण बता रहे हैं जो आपका काल का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है। काल बोले तो समय का बोध करा रहा है, कि समय नया, पुराना, ताजा, मौसमी और प्राचीन, जो काल का बोध करा रहा है, ठीक है, उसे हम कालबोधक विशेषण के रूप में जानते हैं। अब बात करेंगे रंग बोधक की। तो रंग बोधक क्या गुण बताता है, रंगों की गुणवत्ता या रंगों का स्वभाव बताता है, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो इसे हम रंग बोधक विशेषण कह देंगे। और जो दशा बोधक विशेषण क्या होता है, जो दशा प्रकट करे, दशा का बोध कराए, उन्हें हम दशा बोधक विशेषण कह देते हैं। जैसे कि मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, ये क्या बता रहा है, ये उसकी दशा बता रहा है। क्या बता रहा है, दशा बता रहा है। तो ये दशाबोधक विशेषण हो जाएगा। अब बात करेंगे गुणबोधक विशेषण की, जो उसका क्या बता दे, गुण बताएगा अभी ये। तो जो गुणबोधक विशेषण किस प्रकार बताएगा, जैसे कि अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी और सीधा, सरल, ये उसकी गुण बता रहा है, किसकी, संज्ञा की। तो कहा जाए जो गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण या उसके स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो आकार बोधक और है, आकार बोधक विशेषण, जैसे कि गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा,
नुकीला और सुडौल और पतला मोटा, ये सब क्या है, ये आकार बता रहा है ना, तो आकार बोधक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम में क्या बताएं, उसकी गुण बताएं, उसका स्वभाव बताएं, इन सभी का बोध कराते हैं, तो इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में जो काल बोधक विशेषण होता है, रंग बोधक जो रंगों का बोध करा दे, काल बोधक जो काल का बोध करा दे, उन्हें हम काल बोधक विशेषण कहते हैं। रंग बोधक विशेषण, दशा बोधक जो उसकी दशा बता दे, उसे हम दशा बोधक कहते हैं। जो गुण प्रकट कर दे किसी संज्ञा या सर्वनाम में, उन्हें हम गुणबोधक विशेषण कह देते हैं। और जो उसका आकार बता दे संज्ञा या सर्वनाम का, उसे हम आकार बोधक विशेषण कह देते हैं। तो कुल विशेषण को हमने कहा जाए, गुण विशेषण को कितनी ईजीली, बिल्कुल ईजीली एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल ईजीली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे संज्ञावाचक विशेषण की, कि संज्ञावाचक विशेषण क्या होता है। किसकी बात करेंगे हम, संज्ञा की, कि संज्ञावाचक विशेषण क्या होता है। तो संज्ञावाचक विशेषण की बात करेंगे, जो संज्ञा कहा जाए, जो संज्ञा या सर्वनाम में संज्ञा का बोध करा दे, किसकी, नंबर्स का बोध करा दे, उन्हें हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। कहा जाता है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञाबोधक विशेषण कहा जाता है। उन्हें हम क्या कह देंगे, संज्ञाबोधक विशेषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उन्हें हम संज्ञाबोधक विशेषण कह देते हैं। क्या कह देंगे, उन्हें हम संज्ञाबोधक विशेषण कह देते हैं। तो संज्ञाबोधक विशेषण कैसे होते हैं, जो क्या बोध कराते हैं, संज्ञा विशेषण, संज्ञा कहा जाए संज्ञावाचक जो विशेषण होते हैं, किसकी, संज्ञावाचक विशेषण, वो ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम में किसका बोध करा दें, संज्ञा, नंबर्स का बोध करा दें, उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं, जो संज्ञाओं का बोध करा दे, नंबर्स का बोध करा दे किसी संज्ञा या सर्वनाम में, उन्हें हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। और ये निश्चित, और जो संज्ञावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संज्ञावाचक, एक कैसा होता है, निश्चित संज्ञावाचक, जो क्या बताता है, जो एक निश्चित संख्या बताता है। क्या बताता है, निश्चित संख्या बताता है, उसे हम निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। और जो अनिश्चित संज्ञावाचक बताता है, उसे हम जो अनिश्चित संख्या को बोध कराता है, अनिश्चित संख्या को बताता है, उन्हें हम अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कह देते हैं। तो जो संज्ञावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम में संज्ञा का किसका संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। और कहा जाए जो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक की बात करें तो इनसे जो निश्चित संख्या का बोध होता है, कहा जाता है इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें हम निश्चित वाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे 10 लड़के, तो जो लड़के थे, आपकी जो संज्ञा था, तो इसमें जो निश्चित जो संख्या लगी है 10, तो इसे हम 10 को क्या मान लेंगे, निश्चित संख्यावाचक मान लेंगे 10 को। और लड़के आपकी संज्ञा है। 20 आदमी, तो आदमी क्या है, संज्ञा है, और 20 क्या है, आपकी एक निश्चित क्या है, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। और 50 रुपये, तो 50 क्या है आपका, एक निश्चित संज्ञावाचक क्या है, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। तो जो निश्चित कहा जाए, जो निश्चित संख्या का बोध करा दे कि भाई मेरे पास सिर्फ 3 पेन है, तो ये निश्चित है भाई कि आपके पास जरूर ही 3 पेन होंगे। तो ऐसी निश्चित संख्या का बोध करा दे, उन्हें हम निश्चय संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। अब बात करेंगे अनिश्चित संज्ञावाचक की। किसकी बात करेंगे, अनिश्चित संज्ञावाचक की। तो इनसे संज्ञा अनिश्चित होती है। इनकी कैसी संज्ञा होती है, इनकी संख्या एक अनिश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संज्ञावाचक
अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित किसकी? अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण की जो उदाहरणों की बात करेंगे, जैसे कि कुछ आदमी चले गए। तो कुछ क्या है? कुछ एक आपका अनिश्चित संज्ञावाचक है। इसमें कुछ भाई इतना पता नहीं एग्जैक्टली 2 थे 3 थे भाई, इसमें ऐसा सेंटेंस बना है, ऐसा वाक्य बना है जिसमें अनिश्चित बात हुई है। ठीक है, जैसे कई लोग आए थे, तो भाई कई कई जो है आपकी क्या है? अनिश्चित संज्ञावाचक बता रही है। इसमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग आए थे। जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, भाई सब कुछ क्या क्या समाप्त हुआ ये तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसी बातें कहीं जाएं जिनका एक निश्चित रूप ना हो, उन्हें हम अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। कहा जाता है ऐसे शब्द जो एक क्या बता दें, जो आपकी क्या बता दें, वो ऐसी क्वांटिटी प्रदर्शित कर दें जिसमें एक निश्चित बात ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं? क्या कह देंगे? अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कह देते हैं। जैसे कहा जाता है जो निश्चित संज्ञावाचक विशेषणों को कहा जाता है जो निश्चित संज्ञावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया गया है। इसमें कहा गया है जो निश्चित संज्ञावाचक होते हैं उन्हें कुछ कहा जाता है, कुछ भेदों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे कि गणनावाचक भेद। तो गणनावाचक जो आपके विशेषण है, गणनावाचक में जैसे आप कैसे करते हो 1 2 3 4 8 12 इस प्रकार आप किसी चीज़ की गणना करते हो, तो इन्हें हम गणनावाचक विशेषण कह देंगे। और जो क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? पहला, 10वां, दूसरा। हम कहते नहीं है कि हमारे जो सीरियस हैं, कहा जाए मेरी रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो हम इसे क्रमवाचक संज्ञा में लेते हैं क्योंकि हम क्रम से जोड़ रहे होते हैं। और जो आवृत्तिवाचक निश्चित संज्ञावाचक क्या होती है? इसमें तिगुना चौगुना सगुना ये आपकी आवृत्तिवाचक संज्ञा, कहा जाए आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगी। अब बात करेंगे समुदायवाचक की, समुदायवाचक विशेषण की। तो ये जैसे कि चारों, आठों, तीनों ये समुदायवाचक होते हैं। तो कहा जाता है ये सब किसकी कंडीशंस फॉलो कर रही है? जो निश्चित संज्ञावाचक विशेषणों की, जो निश्चित गुण बता दे भाई 1 2। और निश्चित अनिश्चित संज्ञा क्या होती है? जो निश्चित संज्ञा वह संज्ञा कहा जाता है निश्चित संख्या। जो निश्चित संख्यावाचक क्या होती हैं? इनमें निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें हम निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जिनमें अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें हम अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कह देते हैं। और जो अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ भेद थे, जैसे गणनावाचक भेद था। गणनावाचक विशेषण क्या होता है? 1 2 4 8 12 ये आपकी गणनावाचक हो जाएगी। क्रमवाचक क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा ये आपके क्रमवाचक हो जाएगी। और जो आवृत्तिवाचक क्या होते हैं? दुगना तिगना चुगना ये आपकी क्या होती है? आवृत्तिवाचक होती है। और समुदायवाचक क्या होती है? चारों, आठों, तीनों ये आपके समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक निश्चित संज्ञावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? परिमाण बोधक विशेषण की। किसकी बात करेंगे? परिमाण बोधक विशेषण की। कि परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाणों का बोध होता है, उन्हें हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है? परिमाण बोधक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जिन विशेषणों को संज्ञा या सर्वनाम के किसी परिमाण का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? परिमाण का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परिमाण बोधक विशेषण कहे जाते हैं। और परिमाण बोधक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक और एक अनिश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित परिमाण बोधक कौन से होते हैं? जैसे 10 किलो घी, तो किलो घी की एक 10 क्वांटिटी बताई है उसने, तो ये निश्चित क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगी। जैसे 5 क्विंटल गेहूँ, तो जो क्विंटल गेहूँ में 5 था, तो 5 क्या हो जाएगा आपका? एक निश्चित परिमाण बोधक
विशेषण हो जाएगा। अब बात करेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक की। तो अनिश्चित परिमाण बोधक क्या होते हैं? जो बहुत घी है, भाई कितना घी है इसका एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई इतना घी है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे थोड़ा घी है तो थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कुछ, ये सब क्या बता देंगे? आपके परिमाण कहा जाए अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण बतलाते हैं। तो परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और परिमाण बोधक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाण बोधक, जो क्या बताते हैं? जो एक निश्चित क्वांटिटी बताते हैं, उन्हें हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और जो अनिश्चित परिमाण बताते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, उन्हें हम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और इसके जो किसकी बात करेंगे? अब हम इसके प्रविशेषण की। किसकी बात करेंगे? किसकी? प्रविशेषण की बात करेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है इसका। जो प्रविशेषण की बात करेंगे तो कहा जाता है वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। कहा जाता है प्रविशेषण कौन से शब्द होते हैं? प्रविशेषण की बात करें, वे शब्द जो किसकी विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। कहा जाता है वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? वो ऐसे शब्द होते हैं वो विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं। किसकी? विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें जो बहुत भी है और तेज भी है, क्या है कि बहुत, बहुत आपका क्या था? विशेषण था। तो बहुत का क्या बता रहा है? इसमें तेज, तेज बता रहा है। तो कहा जाए बहुत एक विशेषण था, लेकिन बहुत की भी विशेषता बता रहा है तेज। क्या बता रहा है? बहुत की भी विशेषता तेज बता रहा है, तो तेज भी एक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें विशेषणों की विशेषता बतला रहा है कि बहुत की तेज विशेषता बतला रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इस कंडीशन में जो बहुत था वो आपका विशेषण था, और इसमें जो तेज है वो क्या बता रहा है? बहुत की एक विशेषता बता रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो जो बहुत है ये आपका विशेषण है, तो बहुत की भी एक विशेषता बतलाने वाला तेज है। क्या है? तेज। या इस साइड से भी समझ सकते हो कि जो तेज दौड़ रहा है, तो तेज जो है, तेज आपका क्या है? एक विशेषण है। तो तेज की भी एक विशेषता बतला रहा है कौन? बहुत। कौन बता रहा है? बहुत बतला रहा है। ऐसे भी कर सकते हो आप कि बहुत की विशेषता तेज बतला रहा है, या तेज की विशेषता बहुत बतला रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो जो तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा, दौड़ रहा, तो तेज क्या है? एक विशेषण है। तेज आपकी विशेषणता बतला रही है दौड़ने की। किसकी? दौड़ने की विशेषता बतला रहा है तेज। लेकिन तेज की भी विशेषता कौन बतला रहा है? कौन बतला रहा है? बहुत। तो जो तेज था वो विशेषण था, लेकिन तेज की भी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत। तो ये विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ जो तेज था वो एक विशेषण था। देखो मैंने एग्जाम्पल्स भी अच्छा ले रखा है कि जो तेज था वो एक विशेषण था, और जो बहुत था वो प्रविशेषण था। बहुत क्या था? प्रविशेषण था। तो इस कंडीशंस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तेज था वो एक विशेषण था, लेकिन तेज की भी एक जो विशेषता बता रहा है किसकी? तेज की, वो क्या हो जाएगा? वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? एक प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह तेज की विशेषता बतलाता है। तो कहा जाता है जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। और जो सीता अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या है? कहा जाए अत्यंत एक सुंदर की क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। क्योंकि सीता अत्यंत सुंदर है, तो सीता आपकी एक संज्ञा है, लेकिन सुंदर क्या है? एक आपका विशेषण बता रहा है सीता की सुंदरता। क्या बता रही है? विशेषण बता रहा है कौन? सुंदर। किसकी? सीता की। तो सुंदर की भी एक विशेषता बतला रहा है अत्यंत। तो जो विशेष किसकी? विशेषण की क्या बताता है? विशेषण की
विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यह जो सुंदर था वो आपका एक विशेषण था, तथा जो अत्यंत था वो आपका एक प्रविशेषण था। तो इसमें जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब बात करेंगे विशेषणार्थ प्रत्यय की, प्रत्यय की और प्रत्यय की बात करेंगे कि जो विशेषणार्थ प्रत्यय क्या होते हैं। ये सारे आपकी एग्जाम्पल जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि अभी भी कह रहा हूँ ये एनसीईआरटी से मैंने रिलीज किए हैं। एनसीईआरटी का पूरा मटेरियल, पूरा कोर्स जितना भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारा कहाँ से है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे जो क्या इसकी किसकी विशेषणार्थक जो प्रत्यय होते हैं तो वो कैसे होते हैं। जो संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें हम विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। तो विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होते हैं, वे संज्ञा शब्द जो विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय आपका क्या है, इला, इला आपका एक प्रत्यय है और इसमें संज्ञा शब्द क्या है, चमक। तो इनमें प्रत्यय और संज्ञा शब्द दोनों को जोड़कर, प्रत्यय और संज्ञा शब्द को जोड़कर एक चमकीला बनना है, क्या बनना है, चमकीला, ये क्या बन जाएगा, विशेषण। तो प्रत्यय और संज्ञा शब्द को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, विशेषण बताया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। तो विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होते हैं, वो संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दूसरे, जैसे प्रत्यय में एक था और इसका जो संज्ञा शब्द था अर्थ, तो एक और अर्थ, प्रत्यय और संज्ञा को जोड़ दिया तो क्या बन गया, आर्थिक बन गया। ठीक है, आर्थिक क्या है, विशेषण बताने लगा। और जैसे मान क्या है, आपका प्रत्यय है और संज्ञा शब्द क्या है, बुद्धि है, और इन दोनों को जोड़कर एक बुद्धिमान बन गया जो आपकी क्या, विशेषण बताने लगा। ठीक है, और जो ई था और धन था, तो ई क्या था, प्रत्यय था और संज्ञा शब्द क्या था आपका, धन था, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो आपकी विशेषण कौन बताने लग गया, धनी बताने लग गया। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय और संज्ञा शब्द को जोड़कर क्या बना सकते हो, विशेषण बना सकते हो। जैसे कि बाण था और संज्ञा शब्द दया था, तो ये दयामान क्या बन गया, विशेषण बन गया। जैसे या था और भारत था, तो भारत संज्ञा शब्द था, या आपका प्रत्यय था, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका भारतीय विशेषण बन गया। तो ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। कैसे विशेषण होते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय होते हैं। तो इन्हें हम विशेषणार्थक प्रत्यय कब कहते हैं, जब संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्यय और संज्ञा शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें हम विशेषणार्थक प्रत्यय कहे जाते हैं। अब बात करेंगे विशेषण की तुलना अवस्था के बारे में, किसके बारे में, विशेषण की तुलना अवस्था के बारे में बात करेंगे कि विशेषण की तुलना अवस्था क्या होती है। इन्हें जो तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की तीन अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं, कौन कौन सी, एक हो सकती है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। कौन सी, मूल अवस्था हो सकती है, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ये क्या होती हैं, ये विशेषण की तुलना अवस्था होती हैं। इन्हें तुलना अवस्था कब कहते हैं, जब ये क्या करती हैं, तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। जो विशेषण की तुलनावत को क्या कहा जाता है, इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। और विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और आपकी उत्तम अवस्था। अब बात करेंगे यथा की। यथा में क्या आ जाएगा, लघु, लघुतर और लघुत्तम, ये अथा है। और कोमल में क्या हो जाएगी, ये आपकी कोमल, कोमल, कोमल आपका क्या है, कोमल की बात, कोमल आपकी एक मूल अवस्था है और कोमलतर आपकी एक उत्तम अवस्था हो जाएगी। और कोमलतम आपकी क्या हो जाएगी, कोमलतम आपकी उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो जो लघु था, लघु आपकी एक मूल अवस्था थी, लेकिन अब इसे हम क्या बनाएंगे, उत्तर अवस्था बनाएंगे कि तो आपकी ये लघुतर हो जाएगी, और इसे उत्तम अवस्था बनाएंगे तो इसकी लघुतम हो जाएगी। ठीक है,
इसमें उच्चता, तो उच्च क्या है आपकी एक मूल अवस्था है, और जो उच्चतर आपकी क्या बन जाएगी एक उत्तर अवस्था बन जाएगी, और इसमें उच्चतम आपकी क्या बन जाएगी उत्तम अवस्था बन जाएगी। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है मूल अवस्था है, और जो सुंदरतर क्या हो जाएगी आपकी, जो सुंदरतर क्या हो जाएगी आपकी एक उत्तर उत्तर अवस्था हो जाएगी, और आपकी सुंदरतम आपकी एक क्या हो जाएगी उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे विशेषण की तुलना अवस्था बन जाएंगी। और विशेषण की तुलना अवस्था क्या होती है, वो इन्हें जो विशेषण की तुलना अवस्था को हम क्या कह सकते हैं, तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषण की तीन अवस्थाओं को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में। ठीक है, अब बात करेंगे विशेषण का जो पद परिचय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, विशेषण के पद परिचय के बारे में बात करेंगे कि विशेषण के पद परिचय क्या होते हैं। जैसे वाक्य में जो विशेषण पदों का क्या हो जाए अन्वय, अन्वय बोले तो पद परिचय करते समय उसका एक स्वरूप, भेद या लिंक या वचन या कारक और विषय बताया जाता है, उसे हम विशेषण का पद परिचय कहा जाता है। जैसे कि काला, काला कुत्ता मर गया, क्या मर गया, काला कुत्ता मर गया। तो जो काला था आपका, काला काला क्या बता रहा है, एक विशेषण भी बता रहा है, गुणवाचक भी बता रहा है, रंग बोधक भी बता रहा है, और एक पुल्लिंग सी बता रहा है, और एक वचन बता रहा है, और एक विशेष कुत्ता ही बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक विशेषण का पद परिचय हो जाएगा। तो विशेषण का पद परिचय क्या होता है, वो वाक्य में एक विशेषण पदों का अन्वय, अन्वय कहा जाए तो पद परिचय कराता है, चाहे वो स्वरूप हो, चाहे वो उसका वो भेद या लिंक वचन कारक कुछ भी हो, कहा जाए, चाहे उसका भेद हो या लिंक हो या वचन या कारक, तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को वो बतलाता है, उसे हम विशेषण का पद परिचय कहा जाता है। उसे हम क्या कह देते हैं, विशेषण का पद परिचय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कहा जाए दूसरे वाक्य में, मुझे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो इसमें जो थोड़ी बहुत है वो आपकी एक विशेषण भी बतला रहा है, एक अनिश्चित भी बतला रहा है, एक संज्ञावाचक भी बतला रहा है, एक स्त्रीलिंग भी बतला रहा है, एक कर्मवाचक भी बतला रहा है, और आपकी एक विषय जानकारी भी बतला रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आपकी जो गुण कहा जाए, विशेषण गुण वाचक और रंग बोधक पुल्लिंग एक वचन विशेष बताता है, उन्हें हम विशेषण का पद परिचय कहते हैं। किसका, विशेषण का पद परिचय कहते हैं। तो विशेषण का पद परिचय क्या होता है, ऐसे वाक्य जो विशेषण पदों का अन्वय पद परिचय करते समय उसका स्वरूप या उसका भेद या उसका लिंक या उसका वचन या उसका कारक या उसका विषय बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण का पद परिचय कहे जाते हैं, वो ऐसे वाक्य। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आज का सेशंस जो था, आज की जो वीडियो थी वो आपको कैसी लगी है। अगर आपने कहा जाए वीडियो नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखी है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिन वीडियो में आपको बतलाया गया है संज्ञा क्या होती है, भाषा व्याकरण क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, जहाँ पर उन तीनों वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और जितना भी मैं आपको जो समान हिंदी का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपके लिए एक रामबाण के कहा जाए रामबाण के रूप में काम करेगा। अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी से लिया गया है, और एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है और होता भी है। आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको बने भय देखने को जरूर मिलेंगे। अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ और आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।